एक वीक, पूरे एक वीक, एंड मुझे ऐसा लगा कि मेरी ये फ्रेंडशिप ख़त्म। रीज़न सुनोगे तो हंसोगे, एंड बट मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी उस पॉइंट पे। ऑन अ वेरी रैंडम डे शी टेक्सटेड मी, आर यू डूइंग दिस ऑन पर्पस? आई एम लाइक, डूइंग दिस ऑन पर्पस? लाइक सीरियसली मी? एंड मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा था कि ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हुई है, मुझे इस बात का लग रहा था कि शी थिंक्स आई कैन डू दैट। सो I was so tired of over explaining myself, and at some point, I just gave up. I gave up. So, I'll tell you what the scenario is now. Okay, so story कुछ ऐसे स्टार्ट हुई कि मैं और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, एंड वी मेक रील्स टुगेदर। लाइक हमेशा हम जैसे लाइक जब से आई हैव स्टार्टेड माई रील क्रिएशन, हम दोनों साथ में बना रहे हैं। एंड लाइक एक बहुत ही रैंडम डे पे ऐसा हुआ कि मेरे तरफ से लाइक जो भी कोलैबोरेशन था, लाइक वेयर आई हैव सेंट अ रिक्वेस्ट, वो कोलैबोरेशंस हट गए। एंड देन शी इज कॉलिंग मी एंड शी इज लाइक कि कोलैबोरेशन कैसे हटे, तू जानबूझ के कर रही है क्या? मैं बोली व्हाट द फक, व्हाई वुड आई डू दैट पर्पसली, ठीक है। तो तभी लाइक वी आर नॉट फाइटिंग, इट्स जस्ट एन आर्ग्यूमेंट, एंड आई एम लाइक कि नहीं नहीं, मैं जानबूझ के क्यों करूंगी। एंड शी इज लाइक गो एंड चेक, सारे कोलैबोरेशन हट गए हैं। एंड आई एम लाइक ओके, मैं चेक करती हूँ। मैं गई, मैंने चेक किया कि हाँ जेन्युइनली हट चुके थे, बट आई हैड नो क्लू कि ये कैसे हुआ। तो आई कॉल्ड हर बैक, आई एम लाइक क्या हट गए हैं, बट मैं वापस से कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट भेजती हूँ, बट आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया कि ये कैसे हुआ है। बट बात इतनी ही नहीं है, शी लाइक ऑलवेज हैड सम सॉर्ट ऑफ डाउट ऑन मी कि मतलब ये जानबूझ के कर रही होगी, मतलब इसको ऐसा है, इसको मेरे साथ रील नहीं बनाना है, ऐसे वियर्ड वियर्ड क्वेश्चन शी ऑलवेज हैड इन हर माइंड, ठीक है। एंड आई एम लाइक ओके जाने दो, लीव इट, फक इट, मैंने छोड़ दिया वो पॉइंट। नेक्स्ट वीक सेम थिंग्स हैपेंड अगेन, उसके बीच हमने 2-3 रील्स ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। तो सेम चीज़ हैपन हुई, आई वॉज टीचिंग इन माई क्लासेस, पूरा सीरियस माहौल है, आई गेट अ मैसेज फ्रॉम हर कि गर्ल आई यू डूइंग दिस ऑन पर्पस? आई एम लाइक व्हाट? तो शी इज लाइक गो एंड चेक कि तूने वापस से कोलैबोरेशन हटा दिया है। एंड मैं गई, एंड या देयर वर सम रील्स जिन मतलब देयर वर सम रील्स ओनली जिससे कोलैबोरेशन हटा है, एंड देयर वर सम रील्स जिसमें अभी भी कोलैबोरेशन है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट लाइक एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन। इफ आई थिंक सामने वाला पर्सन इज थिंकिंग दैट आई कैन डू दिस ऑन पर्पस, तो आई जस्ट कांट चेंज हर माइंड सेट, ओके। तो आई एम लाइक कि ब्रो, इफ यू डोंट बिलीव मी, यू कैन हैव माई इंस्टा एंड यूज इट, आई डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। तुझे ऐसा लगता है कि मैं जानबूझ के कर रही हूँ, भाई तुम मेरा इंस्टा ले लो और तुम उसको हैंडल करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, देयर इज नथिंग सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेसी बिटवीन यू एंड मी, यू कैन हैव माई इंस्टा। तो शी इज लाइक ओके ओके डन डन, मैं ले लूंगी। एंड ये कन्वर्सेशन हमारा अराउंड कुछ शाम के 8 बजे के आसपास हो रहा है। एंड 9 बजे आई हैव स्केड्यूल्ड वन रील, हमारा साथ में था, बट क्या हो गया कि जब मैंने स्केड्यूल किया तो वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं आ रहा था कि मैं किसी को कोलैबोरेशन भेज सकती हूँ या फिर किसी को भी टैग कर सकती हूँ। तो आई थॉट एक बार पोस्ट हो जाएगा तो मैं कोलैबोरेशन उसको भेज दूंगी। एंड 9 बजे, करेक्ट 9 बजे पोस्ट हुआ। एंड मेरे को याद था, बट मुझे एग्जैक्टली अभी मैं क्या पूरे 1 घंटे बैठी थोड़ी थी कि भाई जैसे पोस्ट होगा मैं कोलैबोरेशन डालूंगी। तो आई वाज जस्ट वेटिंग कि हाँ 9 बजे होगा तो मैं कर दूंगी। देन मुझे शार्प 9 बजे आई गेस पोस्ट हुआ रहेगा, एंड शी मस्ट हैव सीन इट कि वीडियो हमारा है बट कोलैबोरेशन नहीं है। तो शी कॉल्ड मी and I didn't pick it. I was doing something, I didn't pick it. I came back and I saw her missed call. तो I just got an idea कि मतलब ये क्यों आ रहेगा, मैंने फटाफट से collaboration डाला and I called her back. And I called her back, she didn't pick. I called her back once, twice, thrice में her mom picked up. And I was like कि उनको दो, मतलब she is थोड़ा elder than me, तो I call up and all. तो I was like कि उनको कॉल दो ना। तो she is like कि she has went to washroom, आएगी बाहर तो मैं देती हूँ। मैं बोली या सॉर्टेड। तो मैं वेट कर रही हूँ कि अब आएगी अब आएगी अब कॉल करेगी। 9 से 9:30 हो गया, 10 हो गया, 10:30 हो गया। आई एम लाइक ये कौन सा वॉशरूम है भाई, कौन सा लूज मोशन चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। या सो मैंने वेट किया 10:30 तक। आई वाज लाइक लेट लेट मी कॉल अगेन कि व्हाट्स द इशू भाई, तू मुझे कॉल बैक क्यों नहीं कर रही है। तो मैंने कॉल किया एंड 10:30 बजे एक कॉल नहीं उठाया, 2 कॉल नहीं उठाया, 3 कॉल नहीं उठाए। एंड ओ माय गॉड, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू ब्रो, व्हाई कांट यू पिक माय कॉल। चौथे कॉल में उसकी बहन है, उसने उठाया एंड शी इज लाइक कि
एक्चुअली ना हम वीडियो कॉल पे है, विल कॉल यू बैक। हमने ओके श्योर। तो मुझे ऐसा लगा कि वीडियो कॉल पे तो इसके फ़ोन से है, ठीक है, तो बाकियों का तो फ़ोन तो खाली ही होगा, तो जिस बहन ने ऐसा बोला मैंने उसके फ़ोन पे कॉल लगाया। क्योंकि अब मेरा हो चुका था दिमाग खराब कि मतलब ये क्या तरीका है भाई, यू कैन ट्रीट मी लाइक दिस। तो मैंने उसकी बहन को कॉल लगाया, मैंने बोला व्हाट द हेक इज रॉन्ग विथ यू ब्रो। अरे मतलब सॉरी, ऐसा मैं मन में सोच रही हूँ, उसकी बहन ने भी मेरा 2 कॉल मैंने लगाया नहीं उठाया। आई एम लाइक, देन आई टेक्स्टेड her, आई एम लाइक व्हाट द हेक इज रॉन्ग विथ यू, व्हाई यू आर नॉट पिकिंग अप माय कॉल, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू। एंड शी डिडंट रिप्लाई टू मी। वो दिन गया, मतलब वो पूरी रात गई, नेक्स्ट पूरा दिन गया। शी कम बैक होम बाय 9, रात के 9 बजे आती है वो। तो मेरे को था कि मैं भी 9 तक फ्री हो जाऊंगी, आई विल गो टू हर प्लेस एंड आई विल आस्क इन पर्सन कि इज देयर एनीथिंग, आर यू अपसेट, मतलब सिर्फ मेरे रीजन से नहीं, कुछ और इज समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ, मेरे को पूछना था। ऑफ कोर्स शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैं उसके घर गई एंड आई जस्ट वेंट टू हर प्लेस। तो बिफोर like seeing her, I saw her mom and I started telling her because we have that sort of a bond. I'm like कि मैं कल इतना कॉल कर रही थी, आंटी क्यों नहीं उठा रही थी। फिर मैंने पिंकी को भी मतलब आ, उसकी छोटी बहन को भी कॉल किया, क्यों नहीं उठा रहे। तो उसकी मम्मी भी गुस्सा करने लगी कि हाँ ये लोग ऐसे ही करते हैं, किसी का भी फोन आता है नहीं उठाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने बोला एग्जैक्टली, मतलब सब चीज साइड में रखो, बट अगर मान लो जेन्युइनली किसी को कुछ काम रहेगा तो वो कैसे कांटेक्ट करेगा। तो हर मॉम इज लाइक कि आई नो, मैंने बहुत बार समझाया, ये समझती नहीं। तब तक शी वाज कमिंग आउट ऑफ वॉशरूम एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग कि तो तू भी कॉल नहीं उठाती, देखो भी तो कॉल किया था ना मैंने, तूने क्यों नहीं उठाया। मैंने बोला अरे ब्रदर, यू कॉल मी वंस, आई कॉल्ड यू अप्रॉक्स 7 to 8 times, लाइक हाउ इज दैट इवन कंपैरेटिव, मतलब कंपैरेबल। तो आई वाज लाइक कम आउट, विल टॉक, विल सिट एंड टॉक। वी सैट लाइक वेयर वी यूज्ड टू सिट, बिकॉज हमारे एक ही जगह है, हम उसी घर में वहीं पर बैठते हैं। तो हम बैठे एंड इट वाज सम सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न कि आई यूज्ड टू गो टू हर प्लेस बाय 9, देन हर मॉम लाइक यूज्ड टू ब्रिंग चाय एंड ऑल फॉर बोथ ऑफ अस, बिकॉज वो जॉब से आई है तो शी यूज्ड टू हैव चाय। तो हम लाइक ओके सॉर्टेड। उसकी मम्मी ने ला के दिया एंड उसकी मम्मी भी उसको बोल रही है कि इट्स योर प्रॉब्लम दैट यू डिडंट कॉल हर बैक, लाइक इट्स बीन अ होल डे। अगर जेन्युइनली कुछ हुआ रहता, कुछ अलग हुआ रहता, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस शिट, तो फिर क्या मतलब है, मतलब तू उसकी बेस्ट फ्रेंड है और पिकिंग अप हर कॉल। तो हर मॉम मेक सेंस बट दे डोंट। तो शी इज लाइक कि यू डोंट इंटरफेयर, विल सॉर्ट इट आउट, ऐसा वैसा। ओके आई एम लाइक ओके विल सॉर्ट इट आउट। Then I asked her कि why didn't you pick my call? ठीक है, you didn't pick my call, no worries. Why didn't you call me back? And she's like कि मेरा मन नहीं किया। मैंने बोला what? She's like मेरा मन ही नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। मैंने बोला ये क्या आंसर है, what kind of answer is this कि मेरा मन ही नहीं किया। तो she's like कि नहीं, I'm not answerable to you। And for a second I'm like, I just felt so broken कि I am keeping my ego, even I am keeping my self respect aside for you, and what I am getting in return. What am I getting in return? I am like calling you 100 times, then I am coming to your place to sort things out because you matter to me, but what am I getting in return? मुझे मन नहीं किया, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी थोड़ी, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। एंड फॉर अ सेकेंड आई वाज लाइक बूम, अभी मैं क्या बोलूँ उसके आगे। And then I was still sitting, chai was there, she's having her chai aram se, she has nothing to do with me। And then I'm sitting thinking कि अब क्या करना है, and I'm too much in my thoughts कि ये सिर्फ एक रील की वजह से नहीं हो सकता। आई मीन इतना ज़्यादा रिजेंटमेंट आप किसी के अगेंस्ट नहीं रख सकते, यू कांट होल्ड सो मच एंगर और ग्रीफ against someone just because some random read or collaboration का issue। so I'm thinking all of that, this is going on in my mind। then I'm like कि the chai I had in front of me, मैंने उसकी तरफ ऐसे सरकाया and I'm like कि you have it, I don't feel like having it। and still she didn't say a word कि नहीं भाई पी ले, ये सब क्या चलता रहता है, तो चाय। no, she said nothing। उसके 5-10 मिनट बाद she is like कि तो कुछ बोलने का है क्या। एंड इन माई माइंड आई एम लाइक मैं ही तो कब से बोल रही हूँ, मैं ही तो कब से पूछ रही हूँ। इट्स मोर लाइक वन साइडेड कि आई एम आस्किंग यू अगेन एंड अगेन 100 times कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू। एंड आई जस्ट नॉडेड माई हेड कि नहीं, आई मीन मैं क्या बोल सकती हूँ यार। तो फिर एंड आई वेटेड फॉर 5 minutes, आई थॉट शी विल से समथिंग, शी डिडंट स्पीक अ वर्ड।
We came back. I was like, "Ki, open the door, I need to go." And pure half an hour, 40 minutes, I was at her place, and she said nothing. I mean, it totally seemed like she has nothing to do with me. She do not care that, you know, the way she is behaving or reacting, it is hurting me. She has nothing to do with that. बट आई एम लाइक कि यार मैं क्या बोलूँ, आई मीन आई थॉट 7-8 साल की फ्रेंडशिप है, एंड ये कितनी मतलब छोटी बात है टू फाइट यार. आई मीन इतने पे तो फाइट होना भी नहीं चाहिए देखा जाए तो. आई मीन इफ यू आर मेच्योर इनफ यू वोंट रिएक्ट लाइक दिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो मैं घर पे आई, एंड आई हैड माई होल थॉट प्रोसेस कि नहीं, मैं आई कांट जस्ट लेट गो दिस. मैंने हमेशा लेट गो किया, मैंने हमेशा सोचा है कि नहीं भाई, दोस्ती ऊपर है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती. बट till when? Why it's always me who has to put efforts, and who I have to like go and ask what happened. I have to pamper her, I have to like give all of my attention to get to know कि मैंने किया क्या है, जो कि मैंने कुछ किया ही नहीं था. तो मैं घर पे आई, मैंने सब सोचा है ना, और उसके थोड़े दिन बाद, 2-3 दिन बाद, हमारे लाइक बिल्डिंग में फंक्शन था. शी वॉज मेकिंग बाय हर फेस, मतलब बाय हर रिएक्शन एंड बाय हर वर्ड्स, कि लोगों को पता चल जाए कि मतलब वी आर फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ इश्यूज, हमारे फ्रेंडशिप में कुछ तो दिक्कत है. एंड मेरे को लगा कि यार दिस इज सो चाइल्डिश ऑफ हर टू डू दैट, बिकॉज इवन पीपल वेर आस्किंग मी, आई सेड नथिंग अगेंस्ट हर, आई सेड नथिंग अबाउट आवर फ्रेंडशिप की हुआ क्या है, बिकॉज आई डेंट वॉन्ट people to know what is happening, because I know at some point it will get resolved. But she do not have, I don't know, I mean, मेरे को बहुत बुरा लगा ओवरऑल पूरे सिचुएशन में. आई फेल्ट सो हेल्पलेस, आई फेल्ट कि मैंने कुछ ना करके भी इतना कुछ मेरे को फेस करना पड़ रहा है. इतना लाइक समवेयर आई फेल्ट सो इंसल्टेड व्हेन आई वाज एट हर प्लेस एंड शी सेड नथिंग. आई मीन इवन इफ आई वाज आस्किंग, शी सेड नथिंग. Guys, I really felt so bad. Then after 2-3 days, she called me because there was some guy issue. I can't like reveal it what issue. So for that, she called me, and I didn't pick her call because I was taking lectures. I called her back, and she like, yeah, this person. जो भी issue था, she explained to me, and I'm like, okay. So from there, we started talking, but I just personally believe this can't happen again, because I mean, I feel so bad, to be very honest, and I just think कि this small issue has been made this much because of some nonsense real issue. तो मुझे ऐसा लगता है कि it's just not real का problem. It was a build up which she had made in her mind, and she reacted like this. So I just don't think, I mean, I am supposed to get treated like this by my friend, and even you should not. Because ऐसा लगता है things can be solved respectfully by maintaining the respect of both sides. But it was not like that, and I feel which I had for her, to be very honest. I know she'll also watch this video. So what I had for her will never be the same, because I felt so insulted. I felt so left out because I am at her place, she's not at my place, and I'm expecting her to speak. And I was expecting her to be more understanding rather than reacting like this, and dragging this for a week or 10 days. So yeah, I mean, I do not expect such sort of behavior in friendship, because I am not a friend like this. So that's all. And अगर आपका भी कुछ तो friendship drama है, तो you can comment. And I just got so numb because this shit really matters to me, and even she used to matter to me a lot. So that's all for today. If you like it, comment and like. And if you relate to it, then share it with your friends. Bye. I love you.